हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे LIC ने रिसेंटली ADO की वैकेंसी के लिए अनाउंसमेंट जारी किया है, जहां पर 9300 प्लस ओपनिंग्स है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं क्या क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है एप्लीकेशन प्रोसेस, सैलरी डिटेल्स और किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ADO यानी कि अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, ये LIC की ऑफिसर कैटेगरी का रिक्रूटमेंट है और ये किसी भी नेशनल बैंक जैसे SBI के PO के इक्विवेलेंट है। पर हाँ, यहाँ पर नेचर ऑफ जॉब काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका ज़्यादा सेल्स और मार्केटिंग का रोल होने वाला है। पर यहाँ पर बेस्ट पार्ट है कि LIC क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो ये काफ़ी सेफ एंड सिक्योर जॉब हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया 9300 प्लस अनाउंस करी गई है। इसे यहाँ पर डिफरेंट रीजन्स में बांटा गया है और हर एक रीजन में सब डिविजन्स हैं। आपको अपने पर्टिकुलर सब डिवीजन में अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपको 1216 वैकेंसीज हैं, जिन्हें डिफरेंट कैटेगरीज जैसे कि जनरल, SC ST OBC EWS में डिवाइड किया गया है। आपको अप्लाई करने के लिए अपना रीजन सेलेक्ट करना होगा। इसी तरीके से बाकी रीजन्स आप LIC की वेबसाइट पर जाकर देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करें अगर शेड्यूल की, तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ओपनिंग डे है वो 21 जनवरी है और लास्ट डे है 10 फरवरी, यानी कि आप अप्लाई 10 फरवरी तक जाकर कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइमलाइन है 4 मार्च का, जहां पर आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम यहाँ पर 2 फेसेस में होंगे। सबसे पहला होगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जो कि होगा 12 मार्च को, और जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको 8 अप्रैल को मेंस एग्ज़ाम देना होगा। फ्रेंड्स, अगर हम जॉब की बात करें तो आपको इस जॉब में थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना हो सकता है। आपको एजेंट्स अपॉइंट करने होंगे, उन्हें ट्रेन करना होगा और आपको जो भी एरिया को असाइन किया गया है उस एरिया में LIC को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना होगा। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट बात करें सैलरी की, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है आप एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन करते हैं और आपको करंट रूल्स के हिसाब से 51,500 का स्टाइपेंड मिलेगा। और इसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं और प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाते हैं, तब आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा और प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी सैलरी होगी बेसिक 35,650 से स्टार्ट, और साथ ही में आपको एप्लीकेबल अलाउंसेस जैसे कि HRA, सिटी अलाउंस इत्यादि मिलेगा। ये सब मिलाकर आपको लगभग 56,000 की सैलरी होगी। इसके ऊपर भी कुछ एडिशनल अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि इंक्लूड होता है ग्रेजुएटी फंड्स, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड्स, LTC, मेडिकल बेनिफिट्स इत्यादि। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा, आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी आपका एक अप्रेंटिस पीरियड होगा, फिर प्रोबेशन होगा और उसके बाद आप एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर LIC में परमानेंटली ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी ओपनिंग्स हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपको जब भी अप्लाई कर रहे हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से चूज करना होगा। पहली कैटेगरी है अगर आप एग्जिस्टिंग LIC एजेंट हैं, दूसरी कैटेगरी है आप अगर LIC एम्प्लॉय हैं, और तीसरी है अदर्स कैटेगरी यानी कि ओपन मार्केट। नेक्स्ट बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। फ्रेंड्स, इन तीनों ही कैटेगरी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है। आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंडिया में, या फिर आपने फेलोशिप किया होना चाहिए इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई से। फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 1 जनवरी 2023 तक आपका रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका होना चाहिए। फ्रेंड्स, प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि कोई भी मार्क्स की लिमिट नहीं रखी गई है, तो जिनके यूनिवर्सिटी में या ग्रेजुएशन में कम मार्क्स थे वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट बात करें एज की, तो 1 जनवरी 2023 तक मिनिमम 21 ईयर्स का एज कंप्लीट हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स से कम होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एज में कुछ रिलैक्सेशंस हैं अलग अलग कैटेगरी में, जो कि मैंने इस टेबल में दिखाया है। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं अपने हिसाब से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस की इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज। अगर आप LIC एम्प्लॉय हैं
तो यहाँ पर आपका मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लास 3 कैडर में LIC में। अगर आप LIC एजेंट हैं या फिर अदर एजेंट हैं जैसे कि DSAs या FSC, और अगर आप अर्बन एरिया में अप्लाई करते हैं तो आपका मिनिमम 5 इयर्स LIC एजेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आप DSA या FSC हैं तो आपको मिनिमम नेट फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम 5 लाख जो कि आपको पिछले 5 कंटिन्यूस साल में अचीव करना चाहिए होगा, और साथ ही में नेट फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम मिनिमम 1 लाख ऑन 50 लाइव्स इन एनी 3 ऑफ दीज फाइनेंशियल ईयर्स होना ज़रूरी है। अगर आप रूरल एरिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आप LIC एजेंट होने चाहिए मिनिमम 4 इयर्स के लिए, और अगर आप DSA या फिर FSC हैं तो नेट फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख ऑन 50 लाइव्स पर ईयर पिछले 4 में से 3 साल में होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग आप में से ओपन कैटेगरी में अप्लाई करेंगे जिनके लिए ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशन नहीं है, बट हाँ, अगर आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ में या फिर कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग और सेल्स करने का, तो आपको थोड़ी प्रेफरेंस मिलेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले होगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम और फिर इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम सारी कैटेगरीज़ के लिए सेम है और यहाँ पर 3 सेक्शन है। पहला है रीजनिंग एबिलिटी जो कि होगा 35 मार्क्स और 35 क्वेश्चंस। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि होगा 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। और तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ होंगे 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंग्लिश में आपको सिर्फ मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना होगा, तो ये अच्छी बात है जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी वीक है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। यहाँ पर थोड़े डिफरेंसेस होंगे अलग अलग कैटेगरी के लिए। अगर बात करें ओपन कैटेगरी की तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जहाँ पर होंगे 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स। नेक्स्ट सेक्शन है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर भी होंगे 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स। और थर्ड सेक्शन है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस जहाँ पर होंगे 60 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स। टोटल एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का और ये भी ऑनलाइन होने वाला है। अगर बात करें LIC एजेंट्स की तो यहाँ पर भी 3 सेक्शन होंगे। पहला है रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होंगे 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स के लिए। सेकंड है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। और थर्ड है एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस 60 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स के लिए। फ्रेंड्स, अगर बात करें LIC एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर 3 सेक्शंस है। रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, और प्रैक्टिकल एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मार्केटिंग 60 क्वेश्चंस एंड 120 मार्क्स। फ्रेंड्स, अगर आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू राउंड और उसके बाद आपको ऑफर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की तो ये पूरा ऑनलाइन है और अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जहाँ पर जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। फिर नेक्स्ट आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी। SC/ST कैटेगरी के लिए ये है 100 रुपीज़ और अदर देन SC/ST कैटेगरीज़ के लिए ये है 750 रुपीज़। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करने होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ लोग इस जॉब को कुछ टाइम के लिए ज्वाइन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उनको हो सकता है कि एक्सपीरियंस अच्छा ना लगे या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब अच्छी ना लगे। तो यहाँ पर LIC ने एक बॉन्ड भी रखा है। अगर आप ज्वाइन करते हैं और विद इन 4 इयर्स छोड़ देते हैं तो आपको 3 लाख रुपीज़ देने होंगे। फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फाइनली देखते हैं कि किन लोगों के लिए ये जॉब एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, अगर आपकी एज 21 to 30 है और आप बाकी एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है और आप अब 28-29 की एज में आ चुके हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस जॉब के लिए ज़रूर ट्राई करें। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखें कि जैसा कि हमने पहले देखा था, इस जॉब में काफ़ी ट्रैवलिंग हो सकती है, साथ ही में सेल्स और मार्केटिंग आपको करनी होगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी होगी क्योंकि ये रोल हर किसी को पसंद नहीं भी आता है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात इस रोल की ये है कि ये LIC का जॉब होगा जो कि एक PSU है, तो आप एक PSU एम्प्लॉय होंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। फ्रेंड्स, जाने से पहले हमारे चैनल FinHub को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए।
फ्रेंड्स साथ ही में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकें। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।